नमस्कार, मैं हूं अभिषेक जोशी और आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वसुंधरा के बयान के बाद हिल गई भाजपा। 14 अगस्त तक विपक्ष के विधायक भी पूरे करेंगे शौक मौज। प्रदेश की जनता भगवान भरोसे। 5 लाख बैंक को लौटाकर चावंड के गोपाल ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। लेक्सिटी क्लब के युवाओं ने किया सम्मानित। नाबालिग बच्चों पर चोरी का आरोप लगाकर अर्धनग्न घुमाने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पहले चोरी बताई, फिर चोर भी पकड़ लिए और सजा भी खुद ने ही दे डाली। और निगम के 70 वार्डों में हर रविवार रहेगा अब लॉकडाउन। नहीं रुका कोरोना तो बढ़ सकती है अवधि। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं बाड़े में बंद लोकतंत्र की। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच दोनों ही बड़ी राजनीतिक पार्टियां अब खुद को बचाने में लग गई है। पायलट गुट की बगावत के बाद पहले तो कांग्रेस सरकार पर ही तलवार लटकी हुई थी। प्रदेश के मुखिया गहलोत रोज अपने बयानों के आधार पर पायलट और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व पर खुलकर खरीद फरोख्त का आरोप लगा रहे हैं। वहीं भाजपा में भी अब बगावत सामने आने के अनुमान को भांपते हुए बाड़ेबंदी शुरू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस सियासी हलचल में बयानों से बचती रही पूर्व मुख्य सेवक वसुंधरा राजे अब खुलकर सामने आई है और आकाओं को सीधा सट्ट जवाब देते हुए यह भी कह दिया है कि स्वाभिमान से समझौता नहीं होगा। वसुंधरा राजे के इस तरह के बयान के मायने निकालें तो साफ है कि अगर राजस्थान में भाजपा फिर सत्ता में आती है तो कमान उन्हें ही मिलनी चाहिए और अगर ऐसा नहीं हुआ तो सत्ता में आना मुश्किल भी हो सकता है। सिंधिया के उग्र तेवर देखते हुए मानो भाजपा में भी भूचाल आ गया है और यही वजह है कि अब भाजपा के विधायकों के ऐश मौज के दिन शुरू हो गए हैं। उदयपुर और जोधपुर संभाग के विधायकों को गुजरात भेजा गया और यह बात प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया ने भी स्वीकारते हुए कहा है कि भाजपा को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त का डर है क्योंकि कांग्रेस के ठेकेदार बाजारों में घूमने लगे हैं। ऐसे में प्रदेश के राजनीतिक गलियारों से दोनों ही पार्टियों से खुद को बचाव की आवाजें सुनाई देने लगी है। सूत्रों की माने तो उदयपुर संभाग के सभी बीजेपी विधायकों को मावली विधायक धर्मनारायण जोशी के नेतृत्व में शुक्रवार देर रात उदयपुर से सिरोही ले जाया गया। वहां से पालनपुर के रास्ते गुजरात में प्रवेश कराया गया है और संभवतया गांधीनगर में किसी रिसोर्ट में ठहराने की सूचना मिल रही है। साथ ही आने वाले दिनों में इन्हें सोमनाथ ले जाने की भी योजना है। वैसे बीजेपी द्वारा की जाने वाली बाड़ेबंदी के 2 कारण माने जा रहे हैं, जिसमें पहला बसपा के विधायकों के लिए कोर्ट का फैसला और दूसरा वसुंधरा की नाराजगी है। वैसे गहलोत की जादूगिरी किसी से छिपी नहीं है और संभावनाएं जताई जा रही है कि बसपा के विधायकों का फैसला गहलोत सरकार के खिलाफ आता है तो बीजेपी के विधायकों की खरीद फरोख्त की जा सकती है। वहीं दूसरी ओर वसुंधरा की नाराजगी भी बीजेपी के विधायकों को तोड़ सकती है। यहां सबसे बड़ी बात तो यह है कि विधायकों को चरणबद्ध तरीके से बाड़ेबंदी में ले जाने का फैसला प्रदेश आलाकमान द्वारा किया गया है, जिसे प्रशिक्षण शिविर का नाम दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि फ्लोर टेस्ट होता है तो विधायकों को किस तरह से पेश आना है, इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोरोना काल से ज्यादा भयभीत तो आर्थिक मंदी से अब हर शख्स है। लगातार बंद होते कारोबार, छूटती नौकरियां और मजबूरी में हताश होकर आत्महत्या की घटनाएं देश के कई कोनों से मिल रही है। सोचिए, ऐसे में अगर कहीं से आपके पास लाखों रुपए आ जाएं तो आपका मन क्या करेगा। अगर इस काल में हो रही सारी परेशानियों को देखा जाए तो लालच आ ही जाएगा और अगर राशि 5 लाख रुपए की हो तो किसी का भी मन पसीजना आम है। लेकिन उदयपुर के एक युवक ने सारे ही लालच और मोह को भूलकर 5 लाख रुपये वापस लौटाकर ईमानदारी की मिसाल पेश की है। दरअसल गुरुवार को चावंड कस्बे में रहने वाले गोपाल चौबीसा वहीं पर स्थित आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम पर मशीन से पैसे निकालने गए थे। इस दौरान एटीएम मशीन के पास ही श्री चौबीसा को 500 के नोटों की गड्डियां दिखी। सभी को गिना तो 5 लाख रुपए निकले।
एक बारगी तो गोपाल ने सोचा शायद किसी के पैसे गिर गए होंगे, लेकिन एटीएम मशीन के पास इतने पैसे कैसे गिर सकते हैं। इस पर गोपाल चावंड की ही आईसीआईसीआई ब्रांच पहुंचा और ईमानदारी का परिचय देते हुए 5 लाख रुपए लौटा दिए। पैसे पाकर बैंक संचालकों की तो मानो जान में जान आ गई हो। सभी ने गोपाल चौबीसा का धन्यवाद अदा किया। वहीं शनिवार को तीतरडी इलाके में लेक सिटी ग्रुप के सदस्यों ने गोपाल चौबीसा का पगड़ी, उपरना और माला पहनाकर सम्मान किया। इस दौरान जामेश्वर मंडल के उपाध्यक्ष गोपाल सिंह, जिला मंत्री रमेश जोशी, दिलीप चौबीसा, सोहन सिंह, तरुण गर्ग और कैसर सिंह उपस्थित रहे। मैं 6 अगस्त को शाम की 4:30-5 बजे तक 5 बजे मेरे निजी काम से एटीएम गया था। वहाँ एजेंसी थ्रू जो एटीएम में जो पैसे डालते हैं वो अंदर पैसे डाल रहे थे, तो उनका काम करके वो निजी काम करके वो निकल गए। तो फिर मैं अंदर गया, तब मुझे 500 के 2 बंडल नज़र आए। फिर मेरा निजी जो काम था, जो पैसे निकालने का, वो निजी काम निपटा के फिर मैंने सोचा कि ये जो बंडल है वो शाखा प्रबंधक को मैं वापस जो भूल गए हैं उनको देने की योजना बनाई, जो कि मैं अंदर जाके शाखा प्रबंधक को वो पैसे दे आया। फिर शाखा प्रबंधक महोदय ने मुझे धन्यवाद दिया और उस एजेंसी थ्रू जो पैसे डालने वाले थे उनको बुलाकर वो पैसा वापस उनको दे दिया। तो मेरा यही मानना है कि ईमानदारी आज भी इस दुनिया में कायम है। अगर इंसान अपनी नीयत को नहीं बदले तो मेरा मानना है कि कहीं न कहीं इस दुनिया में ईमानदारी ज़िंदा रह सकती है। मुझे 6 तारीख को शाम को जो चावंड से एक न्यूज़ मिली थी, जो एक मेरे मित्र गोपाल जी चौबीसा है, उन्होंने एक ईमानदारी का परिचय दिया। आज इस कलयुग में जिस तरह से उनको एक 5 लाख रुपए इस एटीएम के बाहर मतलब जिस प्रबंधन शाखा की कुछ लापरवाही की वजह से उन्होंने जो 5 लाख रुपए वहाँ छोड़ दिए, गोपाल जी चौबीसा द्वारा वो 5 लाख रुपए लेकर संबंधित बैंक में जाकर मैनेजर साहब को उन्होंने दिया। यह बहुत ईमानदारी का परिचय है। मैं एक बार उनको दिल से एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसे मेरे छोटे भाई गोपाल चौबीसा ने एक जो कह सकते हैं आदर्श का उदाहरण प्रस्तुत किया है, जिस महाराणा प्रताप की नाम और शान से चावंड जाना जाता है, उसका एक वास्तव में सकारात्मक परिचय देते हुए ईमानदारी से आपने 5 लाख रुपये, आज के दौर में 5,000 के लिए भाई का मर्डर कर लेता है, लेकिन 5,000 रुपया नहीं तो 5 लाख रुपया जिस प्रकार खुले मिले और उन्होंने अपनी ईमानदारी को देखते हुए और एक सच्चाई, क्योंकि कहते हैं कि महाराणा प्रताप की जो प्रेरणा थी कि घास की रोटी खाएंगे लेकिन अपना ईमान नहीं बेचेंगे, वास्तव में छोटे भाई ने जो आज काम किया है, आज हम पूरे मेवाड़ वासियों का एक गौरव की बात है। तहे दिल से लेक सिटी परिवार की ओर से मैं इनका आभार और अभिनंदन व्यक्त करता हूं और खासकर उदयपुर चैनल का धन्यवाद कि आपने अपना अमूल्य समय निकालकर इस कवरेज के लिए आप पधारे। उदयपुर जिले में लगातार कोरोना संक्रमितों की संख्या में बढ़ोतरी होने के चलते जिला प्रशासन ने एक बार फिर लॉकडाउन घोषित कर दिया है। यह लॉकडाउन नगर निगम क्षेत्र में हर शनिवार रात्रि 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान दुकानें और बाजार बिल्कुल बंद रहेंगे। आने जाने पर सख्ती से पाबंदी की जाएगी। अगले आदेश तक यह व्यवस्था शनिवार से सोमवार तक लागू रहेगी। हालांकि इस लॉकडाउन के दौरान चिकित्सा विभाग, मेडिकल स्टोर, पुलिस, जिला प्रशासन, मीडिया कर्मी, दुग्ध वाहन, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन, दुकान, डेयरी पर प्रतिबंध नहीं रहेगा। वहीं रेलवे, बस और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्री टिकट दिखाकर आ जा सकेंगे। आपको बता दें कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हुई तो भी मरीजों के आंकड़ों में कमी नहीं हुई।
एक बार फिर से संक्रमितों की संख्या बढ़ने लगी है। इसी को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने यह कदम उठाया है ताकि खासकर रविवार को शहर के पर्यटन स्थलों पर शहरवासियों को जो भी भीड़ जुट रही है वह नहीं जुटे और इस चेन को एक बार फिर से तोड़ा जा सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा जब कोरोना महामारी घोषित की उस दौरान सभी राज्यों ने लॉकडाउन लगाया। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब अनलॉक प्रक्रिया शुरू हुई, ऐसे में वापस कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ने लगी। इन दिनों उदयपुर में भी कोरोना रोगियों की जो संख्या बढ़ने लगी, ऐसे में जिला कलेक्टर ने तुरंत आदेश निकाला और शनिवार रात 9 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक का लॉकडाउन घोषित किया। हालांकि इस दौरान आवश्यक सेवाओं को इस लॉकडाउन के दौरान दूर रखा गया, जिसमें चिकित्सा सेवा हो, चाहे पुलिसकर्मी हो, मीडिया कर्मी हो, स्वास्थ्य कर्मी हो या सफाई कर्मी, इन सभी को छूट दी गई है। उदय पुलिस भी आप सबसे अपील करता है कि लॉकडाउन के दौरान अपने घरों में रहे, स्वस्थ रहे और सेफ रहे। उदय न्यूज़ के लिए कमल सीटा। मेवाड़ में एक बार फिर शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। एक दिन पहले ही बांसवाड़ा क्षेत्र में प्रेम विवाह रचाने से नाराज पीहर पक्ष ने महिला को अर्धनग्न कर मारपीट करते हुए अगवा कर लिया था। उसके बाद शनिवार को भी ऐसी ही दर्दनाक और शर्मसार कर देने वाली घटना जाडोल कस्बे से सामने आई है। शहर के समीप जाडोल कस्बे में चोरी का आरोप लगाकर 3 बच्चों को बाजार में अर्धनग्न कर घुमाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मामला जाडोल थाना क्षेत्र के खाखड़ गांव का है, जहां शिवलाल प्रजापत के घर चोरी हुई थी। प्रजापत ने ही 3 भाइयों पर चोरी का आरोप लगाते हुए हनुमान चौराहे पर कथित रूप से मारपीट की और अर्धनग्न हालत में बाजार में भी घुमाया। बच्चों के पिता को इसकी जानकारी मिलने पर वह केशुलाल के पास पहुंचे। ऐसे में केशुलाल ने चोरी का आरोप लगाते हुए 5,000 रुपये मांगे। दोनों पक्षों में 2,000 रुपए देने तय भी हुए, लेकिन लेन देन नहीं हो पाया। इसी दौरान बच्चों को गांव में अर्धनग्न अवस्था में घुमाते हुए वीडियो वायरल हो गया। जाडोल थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मामला दर्ज किया है। थानाधिकारी सुरेंद्र सिंह राव ने बताया कि बच्चों के पिता की रिपोर्ट पर आरोपी केशुलाल प्रजापत को हिरासत में ले लिया गया है। केशुलाल ने ही घर में मक्की चोरी होने की बात कही थी और चोरों को भी अपने हिसाब से पहचान लिया और खुद ही उन्हें सजा भी दे डाली। वीर से सूचना प्राप्त हुई कि थाना क्षेत्र में 3 बच्चों को घर से बुला के नाबालिग बच्चों को चोरी की शंका के आधार पर केशुलाल कुमार द्वारा उनको खंभे के बांध के उनके साथ मारपीट की गई और उनके कपड़े उतार के अर्धनग्न अवस्था में उनको रस्सी से बांधकर तीनों को गांव में घुमाया। इस सूचना पर तुरंत बच्चों के परिजनों को तलब कर उनसे रिपोर्ट ली और उस पर मुकदमा दर्ज किया, बच्चों का मेडिकल कराया और आरोपी को तुरंत गिरफ्तार किया गया और आगे कानूनी कार्रवाई की जा रही है। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद बात करेंगे अन्य खबरों पर। शांति, समृद्धि, संपदा, वही मजबूत नींव, वही अटूट भरोसा। सांची ग्रुप लाया है आपके लिए बेहतरीन एवं लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स, सुविधाजनक पार्किंग, लंबी चौड़ी सड़क और साथ ही आप पाएंगे शांतिपूर्ण वातावरण। अरावली पहाड़ियों की प्राकृतिक सुंदरता के बीच नवीनतम तकनीक और मजबूती से खड़ा ये मकान आपका घर बनने के लिए तैयार है। इन 24 लग्जूरियस 3 BHK फ्लैट्स में से आपके सपनों का घर कौन सा है? अपने सपनों का आशिया बनाएं सांची ग्रुप के साथ। सांची ग्रुप, आज ही संपर्क कीजिए।
प्रॉपर्टी लेकर आया है मात्र 1000 रुपए में 800 वर्ग फीट का भूखंड। जी हाँ, सही सुना आपने, 1000 रुपए का मेंबरशिप और 30 रुपए प्रतिदिन 100 दिनों तक जमा करवाना है और प्रतिदिन एक लकी विजेता बन सकता है 100 वर्ग फीट भूखंड का स्वामी। 100 दिनों में 100 लकी विजेता जीत सकते हैं 100 प्लॉट, वह भी आपके सपनों का शहर उदयपुर के पास ही। तो देर न करें, आज ही स्कीम का लाभ उठाएं और अपनी जमीन का मालिक खुद बनें। संपर्क करें उदयपुर प्रॉपर्टी 212 सेकेंड फ्लोर समृद्धि कॉम्प्लेक्स, कृषि उपज मंडी गेट के सामने, रेती स्टैंड, उदयपुर। मोबाइल नंबर 8559858687 कपिल अग्रवाल और 7296811920 करण सिंह सिसोदिया। हर एक का सपना होता है अपना घर, और वही सपना अब सच होगा ज्ञानेश बिल्डर के साथ। ज्ञानेश बिल्डर लाए आपके लिए शांत, सुरम्य और प्राकृतिक वातावरण में 22,30,000 रुपए की लागत से आपके अपने सपनों का घर। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 2,70,000 की छूट, फ्री पार्किंग, मॉड्यूलर किचन, ट्यूबलाइट, फैन, पीओपी फॉल सीलिंग, लिफ्ट विद साइलेंट जनरेटर। तो फिर अब किराए के घर में क्यों रहना? आज ही विजिट करें रॉयल ऑर्चिड, नियर GBH हॉस्पिटल, प्रतापनगर, उदयपुर। कॉल 9352525017, 9829592574। शहर के बीचों बीच बसा सिद्धि विनायक हॉस्पिटल। आपातकालीन सेवा एवं सभी प्रकार की जांचों की सुविधा के साथ सर्वोत्तम इलाज एवं देखभाल जो देती है आपको एक विश्वास। सभी प्रकार के ऑपरेशन, अत्याधुनिक मशीन से लैस ICU की सुविधा उपलब्ध। आपके विश्वास एवं मुस्कान पर खरा उतरना ही हमारा धैर्य। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, मेन रोड, सेक्टर 6, हिरन नगरी, उदयपुर। कॉल इट 9660733167। Rasikal M. Dhariwal Public School, an English medium co-educational school. Admission open from playgroup to 10th class. Dedicated and experienced teacher, homely environment, individual attention, student-friendly library, well-lighted and eco-friendly school building, air-conditioner pre-primary classrooms, digital classrooms with projectors, space available for indoor and outdoor games. Due to Corona pandemic, daily sanitization of classrooms. In every classroom, touch-free sanitizer dispenser available. Sitting arrangement with proper distancing. CCTV surveillance by management. Affordable and safe transportation facilities available. Parent satisfaction are our motto. Rasikal M. Dhariwal Public School, Chitrakoot Nagar, Bhuwana, Udaipur. Call it 029429800041. AHA एयरलाइन एंड होटल मैनेजमेंट एकेडमी, उदयपुर का पहला प्रोफेशनल एविएशन मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। 12th के बाद करियर की चिंता? पहली बार राजस्थान में 12th के बाद साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए लाए हैं डोमेस्टिक व इंटरनेशनल बैचलर इन एविएशन, डिप्लोमा इन कैबिन क्रू, एयर होस्टेस, ग्राउंड स्टाफ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट कोर्सेज। इन कोर्सेज में एडमिशन लेकर आप अपना बेहतरीन करियर डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरलाइंस व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बनाइए। कोर्सेज के साथ प्रत्येक वर्ष एक फॉरेन टूर, इंटरनेशनल एयरपोर्ट ट्रेनिंग, फॉरेन इंटर्नशिप दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर में। ग्रूमिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्लासेस, स्पोकन इंग्लिश, फ्रेंच एंड अरेबिक लैंग्वेज क्लासेस,
योगा, स्विमिंग, जिम क्लासेस। इंस्टीट्यूट के अनेक स्टूडेंट्स का इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्टारा, एयर इंडिया व डोमेस्टिक व इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सिलेक्शन हो चुका है। बनाएं एक अच्छा करियर एविएशन व टूरिज्म फील्ड में। AHA, the first and only institute to start the bachelor's, domestic and international degree in aviation and tourism with 100% job placement in the leading airlines of India and international. Admission open. First floor, Paradise Complex, opposite Agrawal Dharmshala, Sector 11, Udaipur. Call it 70231 44442. 8107 392702. Website www.ahaudaipur.com. रॉयल मोटर्स कंपनी पिछले 35 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा व विस्तृत शोरूम एवं वर्कशॉप। जहां आपकी टू व्हीलर्स गाड़ी को मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटोकॉर्प के सभी मॉडल सभी रंगों में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन नंबर 02942426 838। Job placements and guaranteed global exposure. International exposure of paid internship in Thailand, Malaysia, Mauritius, Singapore and Canada. Ample opportunities, recession-free and ever-growing career industry. It's the first institute of Udaipur which provides international hospitality courses and is affiliated to Pathum Thani University of Thailand. So join उदयपुर इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। राजसमंद की धर्मनगरी नाथद्वारा में शनिवार को फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। कस्बे के आदर्श नगर में एक ही परिवार के 8 सदस्यों के पॉजिटिव आने के बाद मानो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। प्रशासन और चिकित्सा विभाग भी पूरी मुस्तैदी से इलाके में लगा हुआ है। वहीं स्थानीय पार्षद कमलेश कुमावत ने बताया कि सभी वार्ड वासियों की सैंपलिंग कर ली गई थी। इसी दौरान 20 लोग पॉजिटिव आए थे। बाद में पालिका द्वारा आदर्श नगर को सैनिटाइज करते हुए पूरे इलाके को ही सीज कर दिया गया है। अब पूरी तरह से आदर्श नगर को सील कर दिया गया है। हमारे वार्ड में अभी सवेरे हमको सूचना मिली है कि 20 पॉजिटिव आए हैं। परसों जो सैंपल टेस्टिंग की है उसमें 20 पॉजिटिव आए हैं, जिसमें एक ही घर में 8 पॉजिटिव पाए गए, जिनको हमने कोविड सेंटर लेवा पटेल समाज में क्वारंटाइन करवा दिया है। और ऑथेंटिक डॉक्टर है हमारे यहाँ पे, औरतों के डॉक्टर जिनको भी ओपी महेंद्र जी नाम है उनका, उनको भी अभी लेवा पटेल समाज में क्वारंटाइन के लिए भेज दिया है। पूरे वार्ड को सैनिटाइज करवाया है। पूरे वार्ड वालों से मैं अपील कर रहा हूँ कि कोरोना वायरस टीम का सहयोग करें जांच में, सब तरीके से कोई भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करे और इस बीमारी से मिल के लड़ना है। इसमें कोई हताहत होने वाली बात नहीं है। जैसा भी होगा मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी वार्डवासी कोरोना टीम का, पत्रकारों का, नगर पालिका वालों का, सबका पूरा से पूरा सहयोग करेंगे और इस बीमारी से मिलकर लड़ेंगे। अधिक प्रदूषण फैलाने वाले 15 साल पुराने कमर्शियल डीजल वाहन का नॉन अटेनमेंट सिटी जयपुर, जोधपुर, कोटा और अलवर के बाद अब उदयपुर के नगर निगम और यूआईटी क्षेत्र में संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे वाहनों को शहर से एनओसी लेकर अन्य जिलों और राज्यों में जाने की राह देखनी पड़ेगी।
अब यहां रजिस्ट्रेशन और री रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए गए हैं। इसकी अधिसूचना जिला कलेक्टर चेतन देवड़ा ने एनजीटी और प्रदेश सरकार के आदेशों की पालना में जारी कर दी है। डीटीओ कल्पना शर्मा ने बताया कि उदयपुर में करीब 10,000 ट्रक, बस, ऑटो, कार, जीप जैसे वाहनों को शहर से दूर किया जाएगा। इसके लिए सोमवार से कार्रवाई को शुरू कर दी जाएगी। अब अगर यह वाहन इन शहरों में चलते हुए पाए गए तो यातायात पुलिस और परिवहन विभाग अवैध मानते हुए इन वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई करेगा। हालांकि वाहन मालिकों को मार्च में ही आगाह कर दिया गया था। नई तैयारियों के चलते शहर में 3 CNG पेट्रोल पंप भी खोल दिए गए हैं। मार्च में ही हमारी एनजीटी का ऑर्डर आ गया था। जो 15 साल पुराने हैं ऑटो हैं उनको पंजीयन का निरस्त होगा, नए ऑटो का रजिस्ट्रेशन भी नहीं होगा। तो कल माननीय जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में एक मीटिंग का आयोजन किया गया था और माननीय जिला कलेक्टर ने अधिसूचना जारी की गई है जिसमें 15 साल पुराने जो ऑटो हैं उनकी आरसी निरस्त करनी है, वो ऑटो नहीं चलेंगे। और जो भी व्यावसायिक वाहन हैं उनको भी फोकस दिया गया है कि वो भी अब ना चलें। सबसे इम्पोर्टेंट है कि ऑटो का तो पंजीयन ही निरस्त कर दिया गया कि अब उदयपुर में ऑटो का पंजीयन ही नहीं होगा, क्योंकि उदयपुर का क्षेत्र एनजीटी के क्षेत्र में आ रहा है। तो उदयपुर में अब ऑटो का पंजीयन नहीं होगा, अगर पुनः पंजीयन है वो भी नहीं होगा। इसके अलावा बड़े वाले जो ऑटो होते हैं उनको भी शीघ्र से शीघ्र उनकी आरसी निरस्त करने के आदेश दे दिए गए हैं। ये सोमवार से वर्कआउट कर रहे हैं, हम उनकी लिस्ट बना रहे हैं। जैसे कि जिला कलेक्टर महोदय ने आदेश दिया है कि उनकी एक लिस्ट बना दी जाए, क्योंकि जो हमारी सीरीज चलती है, जो स्टार्टिंग से जो सीरीज है अभी तक जो सीरीज चल रही है, एक हम पूरी लिस्ट बना लेंगे। लिस्ट बनाने के बाद हम सारी फ्लाइंग को दे देंगे और धीरे धीरे ऑटो को हम पूरा निरस्त करवा देंगे। स्वर्गीय खेमराज कटारा मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा 5वां रक्तदान शिविर शनिवार को आयोजित किया गया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य विवेक कटारा के नेतृत्व में आयोजित इस शिविर में 190 यूनिट रक्तदान किया गया है। इस अवसर पर महाराणा भूपाल चिकित्सालय एवं सरल ब्लड बैंक की टीम का सहयोग रहा। ट्रस्ट की सेक्रेटरी सुखवीर कटारा ने बताया कि स्वर्गीय खेमराज कटारा की 14वीं पुण्यतिथि एवं कोविड-19 से ब्लड बैंकों में आई कमी के कारण ब्लड बैंकों से आग्रह करने पर यह कैंप आयोजित किया गया है। कैंप में अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ओपी बुनकर, पूर्व विधायक पुष्कर डांगी, सज्जन कटारा, लाल सिंह जाला, ओनार सिंह सिसोदिया, प्रमोद मिनारिया, अधिवक्ता चेतनपुरी गोस्वामी, संदीप दहिया, पूरन सेन, मुस्तफा शेख, किशन डांगी, देवेंद्र शेखावत, घनश्याम धाबाई, मनोज सोलंकी, करण सिंह राठौड़ के साथ कांग्रेस के पार्षद, सरपंच और उदयपुर ग्रामीण विधानसभा के कई गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। आज स्वर्गीय खेमराज जी कटारा की 14वीं पुण्यतिथि में हम सब युवा साथी और समाजसेवी सब लोग मिलकर अपने श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। और हर साल की भांति इस साल भी 5वां रक्तदान शिविर उनकी पुण्यतिथि पे सब युवा साथियों ने मिलकर रखा है। 250 का टारगेट रखा है और मुझे लगता है कि ये पूर्ण हो चुका है। ख़ास तौर से अभी कोविड-19 के समय जिस तरह से उदयपुर के ब्लड बैंक्स में, MB हॉस्पिटल के ब्लड बैंक्स में जिस तरह से खून का अभाव आया है खून के लिए, और ज़रूरतमंद लोगों के लिए खून जिस प्रकार से काम में आता है, तो मैं समझता हूँ कि ये एकदम उचित समय है जब ये युवाओं के माध्यम से और खेमराज कटारा मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से ये रक्तदान शिविर आयोजन हुआ है। और मुझे पूरा भरोसा है कि ये रक्त ज़रूरतमंद के काम आएगा और यही सोच हम सबको रखनी पड़ेगी आने वाले समय में। यही सोच हम सभी को इसको कोविड-19 ने बहुत बड़ा संदेश पूरे देश दुनिया को दिया है कि अब हम सबको, मानव जाति को बहुत संभल के चलना पड़ेगा, बहुत सावचेत होकर चलना पड़ेगा। आने वाला समय सोशल डिस्टेंसिंग का है और बहुत ज़्यादा गैदरिंग हमको नहीं करनी, यही संदेश मुझे देना है। और आज के मौके में मैं हम सब लोग मिलकर हमारे युवा, खासतौर से युवाओं को मैं बहुत शुभकामना देता हूँ जिन्होंने आज का कार्यक्रम बहुत सफल बनाया, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे भव्य कार्यक्रम जन कल्याण के लिए हम आगे भी करते रहेंगे। धन्यवाद। जय। आज कटारा साहब की स्मृति में रक्तदान शिविर रखा गया है और जिसमें हमारे सभी कार्यकर्ता, नौजवान साथी और सभी समाज सेवकों ने रक्तदान किया। 250 के यूनिट हमारा रक्तदान हुआ है। ये बहुत ही, अभी जो कोरोना महामारी चल रही है उसमें ये बहुत ही उपयोगी होगा। लोगों को आज बहुत ज़रूरत है रक्त की, इसलिए हमने ये पुण्य कार्य आज यहाँ पर साहब की स्मृति में।
भीलवाड़ा में जिला स्तरीय वन महोत्सव का आगाज शनिवार को सुखाड़िया स्टेडियम में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते, अपर जिला न्यायाधीश एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजीव चौधरी और पुलिस अधीक्षक प्रीति चंद्रा ने पौधारोपण के साथ किया। आपको बता दें कि सुखाड़िया स्टेडियम में 400 से अधिक पौधे लगाए जाएंगे। वन महोत्सव कार्यक्रम में उपवन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जागावत, जिला परिवहन अधिकारी डॉक्टर वीरेंद्र सिंह और पर्यावरणविद बाबूलाल जाजू सहित कई अधिकारीगण मौजूद रहे। जिला कलेक्टर नकाते ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए वनों की महती आवश्यकता है। कोविड काल में हमें चाहिए कि पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाए जाएं, जिससे कि ऑक्सीजन का स्तर वातावरण में बढ़ सके। उपवन संरक्षक देवेंद्र प्रताप सिंह जागावत ने कहा कि इस बार हमने जिले भर में 2,16,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था, जिसमें 70% तक का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। सुखाड़िया स्टेडियम में भी करीब 450 पौधे लगाए जाएंगे, जिसकी सुरक्षा का जिम्मा कर्मचारियों का रहेगा। जिला स्तरीय वन महोत्सव के अकॉर्डिंग हमने जो 2 कॉन्सेप्ट लिए हैं, एक कॉन्सेप्ट तो है वृक्ष कुंज का, जिसमें फलदार और छायादार सभी तरह के पौधे हमने लगाए हैं, और दूसरा कॉन्सेप्ट लिया है कि जो आपका मेन ग्राउंड है, उस मेन ग्राउंड की जो बाउंड्री है उसके चारों तरफ हम पौधे लगा रहे हैं। तो अभी लगभग 200-250 पौधे अभी लग रहे हैं। उसके बाद में सतत प्रक्रिया के तहत इस महीने में लगभग 400-500 पौधे हम यहाँ पर लगा देंगे। देख रेख के लिए निश्चित रूप से 2 साल तक डिपार्टमेंट इसमें वाटरिंग का प्रोविज़न है, तो वाटरिंग हम रख लेंगे। और इन पौधों को कहीं भी कोई सुरक्षा की दृष्टि से तो इसलिए अच्छा रहेगा क्योंकि इसमें बाउंड्री है, पूरे जो भी अपना स्टेडियम है इसमें बाउंड्री है, इसलिए सुरक्षा की कोई समस्या नहीं है। वृक्ष कुंज में हमने डिपार्टमेंट फंड से बाउंड्री करवा ली है, फेंसिंग करा दी है, तो इसलिए इनके निश्चित रूप से ये पौधे आगे वृक्षारोपण हमारा सफल भी रहेगा। लगभग 400 से 450 पौधे यहाँ हम लगाएंगे जो स्टेडियम का। देखिए, वैसे प्लांटेशन जो हमारा विभागीय वृक्षारोपण होता है उसमें 2,16,000 पौधे हम लगा रहे हैं, तो इसमें करीब 70% हमारा प्लांटेशन हो चुका है। अब चूँकि बारिश भी आ गई है तो आगे प्लांटेशन हमारा पूरा कंप्लीट इस महीने में हो जाएगा। जिला स्तरीय वन महोत्सव के कार्यक्रम के अंतर्गत यहाँ पे आज पौधारोपण का कार्यक्रम वन विभाग द्वारा रखा गया था, जिसमें मेरे साथ एसपी साहब, एडीजे साहब, डीएफओ साहब, अन्य सभी अधिकारीगण भी थे। बारिश का मौसम चल रहा है और पेड़ एक ऐसी चीज़ है, ऐसी एक जो हमें जीवन देती है, ऑक्सीजन देती है। अभी कोरोना काल में अभी अपन देख रहे होंगे तो कोविड में जिसमें क्रिटिकल स्टेज आता है उसमें ऑक्सीजन की कमी होती है। तो हमारे पृथ्वी पर, हमारे ज़िले में जितने ज़्यादा पेड़ हम लगाएं उतना प्रकृति का संतुलन बना रहेगा और हमारा भीलवाड़ा हरा भरा रहेगा। इसलिए मैं सभी लोगों को निवेदन करना चाहूँगा, आग्रह करना चाहूँगा कि पौधे लगाएं और उसको जीवित रखने का पूरा मन से प्रयास करें। भीलवाड़ा जिले में इंदिरा रसोई योजना के संचालन की तैयारियों को लेकर आज जिला कलेक्ट्रेट सभागार में जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने बैठक ली, जिसमें जिले के सभी नगरीय निकायों के अधिकारियों सहित नगर परिषद कर्मचारी भी मौजूद रहे। बैठक में इंदिरा रसोई योजना की लॉटरी निकालने के साथ ही स्थान चयन को लेकर चर्चा की गई है। प्रदेश के मुखिया अशोक गहलोत ने सूबे में कोई व्यक्ति भूखा न सोए के उद्देश्य को लेकर इंदिरा रसोई योजना शुरू की जा रही है, जिसके तहत शनिवार को भीलवाड़ा जिले की नगर परिषद व पालिकाओं में स्थान चयन के साथ ही लोगों से रसोई लगाने के लिए आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जिले में सभी जगहों पर 20 अगस्त से इंदिरा रसोई को शुरू कर दिया जाएगा, जिससे कि गरीब व्यक्तियों को सस्ता और अच्छा भोजन मिल सके। राज्य सरकार की योजना के अनुसार इंदिरा रसोई योजना 20 अगस्त 2020 से सभी नगर पालिका और नगर परिषद मुख्यालय पे चालू होगी। नगर पालिका मुख्यालय पे प्रत्येक नगर पालिका स्तर पे एक इंदिरा रसोई रहेगी। नगर परिषद स्तर पे 3 जगह पे इंदिरा रसोई रहेगी। इसमें मुख्य रूप से आम गरीब लोगों के लिए बेसिकली 8 रुपये में खाना सुबह का भी और शाम का भी खाना उपलब्ध रहेगा। सरकार की तरफ से 12 रुपये का अनुदान इसमें दिया जा रहा है। तो कुल मिला के इस संबंध में सरकार से सभी नगर पालिका और नगर परिषद के लिए फर्नीचर के लिए बजट प्राप्त हुआ है। 7 नगर पालिका नगर परिषद क्षेत्र में स्थान चिन्हित किए गए हैं। इसी संबंध में नगर पालिका ईओज और आयुक्त के साथ बैठक की गई है और 10 तारीख तक
जो स्वयंसेवी संस्थान इस प्रकार की इस रसोई योजना में चलाना चाहते हैं वो आवेदन कर सकते हैं नगर परिषद मुख्यालय पे। किसी भी नगर पालिका के भी आवेदन नगर परिषद मुख्यालय पे ही किए जाएंगे। तो मैं स्वयंसेवी संस्थानों को आपके माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इसमें अपनी सहभागिता दे, अपना एप्लीकेशन डाल दे। बक्सा रखा हुआ है तो जिससे आपके उचित संस्था का चयन होकर गरीबों को खाना देने की इस योजना में सबको लाभान्वित करें। चलते चलते नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। वसुंधरा के बयान के बाद हिल गई भाजपा। 14 अगस्त तक विपक्ष के विधायक भी पूरे करेंगे शौक मौज। प्रदेश की जनता भगवान भरोसे। 5 लाख बैंक को लौटाकर चावंड के गोपाल ने पेश की ईमानदारी की मिसाल। लेक सिटी क्लब के युवाओं ने किया सम्मानित। नाबालिग बच्चों पर चोरी का आरोप लगाकर अर्धनग्न घुमाने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे। पहले चोरी बताई, फिर चोर भी पकड़ लिए और सजा भी खुद ने ही दे डाली। और निगम के 70 वार्डों में हर रविवार रहेगा अब लॉकडाउन। नहीं रुका कोरोना तो बढ़ सकती है अवधि। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए अभिषेक जोशी को और संभाग की ताजा तरीन खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।